हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती 18 पर। दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपने लास्ट के 5 मिनट देख लिए ना, तो अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है ना, लेक्चर 3 तक और लेक्चर 4 तक, आज का भी लेक्चर मिलाकर, अगर आपने लास्ट के 5 मिनट देख लिए ना, तो सारा कुछ कवर हो जाएगा। दोस्तों, लास्ट के 5 मिनट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज की क्या क्या टेक्निक्स हैं। आज की टेक्निक्स पढ़ने के बाद मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा, जिससे कि 4 लेक्चर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं, जैसा कि हमेशा कहता आया हूं, कि मैंने आपसे क्या कहा है कि 1 से लेकर आपको 100 तक स्क्वायर याद कराने हैं। साथ ही साथ 100 तक स्क्वायर याद नहीं कराने, याद कराने के बाद भी आपको लिखना आना चाहिए कि कैसे हम लिख सकते हैं। 100 तक स्क्वायर ही नहीं, बल्कि दुनिया में किसी भी नंबर का स्क्वायर आप लिख पाओगे। दोस्तों अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, वो मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। मैंने क्या पढ़ा, जिस भी नंबर के अंत में अगर 0 आ रहा है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ मैंने पढ़ा है 5 आ रहा है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ मैंने पढ़ा है 1 आ रहा है किसी भी नंबर के अंत में तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और 9 आ रहा है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ हमने पढ़ा है 2 आ रहा है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और 8 आ रहा है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। और मैंने क्या पढ़ा है, 3 आ रहा है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और अंत में 7 आ रहा है तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। दोस्तों, 80 के बाद में पढ़ लिए 2, 2 4, 2 6, 2 8 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, अब आप इन कॉन्सेप्ट से कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना आ गया ना, तो अब आप निकाल लोगे। देखना कैसे, आप मुझे बताओ। 80 के बाद में अगर मैं आपसे कहूँ आप किन किन नंबर का स्क्वायर निकालना सीख गए हो, आप मुझे बताओ। 80 के बाद में आप 81 का भी सीख गए, 82 का भी सीख गए, समझे, 83 का भी सीख गए, 85 का सीखे, 84 का भी नहीं सीखे, मैं सिखाऊंगा। 85 के बाद में 86 का भी नहीं सीखे, 87 का सीख गए, और 88 का भी सीख गए, और 89 का भी सीख गए, और 90 का भी सीख गए। समझे, किस किस का नहीं सीखे आप? 84 का नहीं सीखे और ना 86 का सीखे। समझे, इसके अंत में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है और 6 आ रहा है। ये अभी मैं सिखाऊंगा आपको, तब आप ये भी निकालने लोगे। आज देखना, 90 के बाद में वही नंबर 91 का भी सीख गए, 92 का भी सीख गए, 93 सीख गए, 95 सीख गए, 97 सीख गए, 98 सीख गए, 99 सीख गए, और 100 सीख गए। समझे, मतलब सभी कुछ सीख गए हो, खाली आप 2 नंबर को छोड़कर, जिसके अंत में 4 आ रहा हो और अंत में 6 आ रहा हो, उस नंबर को छोड़कर आप दुनिया में किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना आप सीख गए हो। दोस्तों, मैंने क्या बोला था, आपको 100 तक स्क्वायर लिखना है। दोस्तों, अब आप 100 तक स्क्वायर लिख लोगे आज के लेक्चर के बाद में। समझे, चलिए दोस्तों, जो हमारा शेष रह गया है, जिस भी नंबर के अंत में 4 आ रहा हो या 6 आ रहा हो, उस नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, चलिए आज हम वो देख लेते हैं। तो देखते हैं उसकी टेक्निक्स क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द नंबर एंडिंग विद द डिजिट 4 और 6। दोस्तों, इसकी टेक्निक्स कुछ अलग नहीं है, सिर्फ वही टेक्निक्स है जो अभी हम तक पढ़ते हुए आए हैं। देखना कैसे, आप मुझे बताओ, एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ 34, मतलब 34 का स्क्वायर निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, 34 का स्क्वायर निकालना है तो मैथ की भाषा में कैसे लिखते हैं? 34 ऐसे लिखते हैं। आप मुझे बताओ, इसके अंत में 4 आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमने क्या बोला था कि आपको ऐसे नंबर का स्क्वायर लिखना है जिसके अंत में 0 आए। आप मुझे बताओ, 34 के करीब क्या है? 34 के करीब 30 है कि 40 है? आप कहोगे 30 ज़्यादा नज़दीक है 34 के, तो आप क्या लोगे? 30 का स्क्वायर ले लो। वही टेक्निक्स है जो मैं बता रहा हूँ। 30 का स्क्वायर ले लिया। आप मुझे बताओ, 34 बड़ा है कि 30 बड़ा है? आप कहोगे भाई साहब 34 बड़ा है 30 से, तो 34 का स्क्वायर भी बड़ा होगा 30 से। आप मुझे बताओ, 34 का स्क्वायर अगर बड़ा होगा, मैंने यहाँ लिखा क्या? छोटे नंबर का स्क्वायर लिखा। आप मुझे बताओ, 34 के स्क्वायर तक मुझे पहुँचने के लिए जोड़ना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? जैसे मैं कहूँ 11 का स्क्वायर है और 10 का स्क्वायर है, मैंने लिखा यहाँ पर। अब मुझे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, ये बराबर होना चाहिए। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। आप मुझे बताओ, 100 से मैं 121 जाना चाहता हूँ तो यहाँ मुझे जोड़ना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ छोटे नंबर का स्क्वायर लिया है, मुझे निकालना क्या? बड़े नंबर का स्क्वायर। मुझे यहाँ जोड़ना पड़ेगा तो मैं यहाँ प्लस लूँगा।
ये चीज़ मैं पहले बता रखा हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना था, इन दोनों का डिफरेंस का मल्टीप्लाई करना था। 34 और 30 में से जब अंतर जाएगा, 34 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 4 का मल्टीप्लाई करना है और सेम वही चीज़ करनी है। आपको क्या लिखना है, जो मैंने नंबर लिया है 30, साथ ही साथ जिसका निकालना है उसको जोड़ना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। देखना कैसे, 30 का स्क्वायर आप निकाल लेते होगे। 30 का स्क्वायर में मतलब मुझे 3 से मतलब है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब देखना एक जीरो दे रखा है, तो मैंने क्या बोला था, डबल द जीरो, तो 2 जीरो हो जाएंगे। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 प्लस 30 और 34 कितना होता है हमारा, 64। 64 में जब हम गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 256। 4 से 4 छंग 24, 240 और 16, 256 हो गए। अब मुझे बताओ 900 प्लस 256 कितना हो जाएगा हमारा, 1156। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वही टेक्निक्स करनी है। लेकिन देखना दोस्तों, स्क्वायर ऑफ 34 हम निकाल रहे हैं ना, तो मैंने क्या बोला था कि 30 का स्क्वायर ले लें। आप मुझे बताओ ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका हम स्क्वायर बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। एक तो नंबर वो हुआ 0 जिसके अंत में है, उसका स्क्वायर हम बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। और एक नंबर और है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने क्या बोला था, जिस भी नंबर के अंत में 5 आ रहा हो तो उसका भी स्क्वायर हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला था अंत में जैसे 15 है, 15 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, 25 आएगा। आप मुझे बताओ 1 से बड़ा कितना होता है, 2, इन दोनों का गुणा कर दो, 2 एकम 2, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। जैसे मैं कहूँ 25 का स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर निकालना है तो 25 तो लिखना ही है लास्ट में। देखो 2 से बड़ा कितना होता है, 3, इनका गुणा कर दो, 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 625। तो इस तरीके के नंबर आप निकाल लेते होगे। अब देखना 34 का स्क्वायर, जब मैंने यहाँ बेस कितना लिया 30, आप मुझे बताओ एक और तरीका है यार, क्यों ना मैं इसका बेस अगर 35 ले लूँ तो, क्योंकि मैं 35 का भी स्क्वायर बहुत जल्दी निकाल सकता हूँ। देखना ध्यान से, एग्जाम्पल 2 की बात कर रहे हैं और ट्रिक नंबर 2 की बात कर रहे हैं। 34 स्क्वायर लिखा हमने। आप मुझे बताओ 34 के स्क्वायर की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, 35 का स्क्वायर ले रहा हूँ। आप मुझे बताओ 34 का स्क्वायर बड़ा होगा कि 35 का स्क्वायर बड़ा होगा। आप कहोगे 35 का स्क्वायर बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि 35 34 से बड़ा है। अब जब ये 35 का स्क्वायर बड़ा होगा तो मुझे यहाँ कम करना पड़ेगा, समझे। जैसे हम कहें 10 का स्क्वायर निकालना है और 11 का स्क्वायर निकालना, कौन बड़ा होगा, 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता कितना, 121, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। आप मुझे बताओ 121 में मैं यहाँ जोड़ूंगा कि मैं कम करूँगा, कम करूँगा ना, तभी तो मैं 100 के पास जाऊँगा। अगर जोड़ूंगा तो कभी भी 100 के पास नहीं जा पाऊंगा। ये चीज़ आपको आनी लगी होगी। तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा। अब कितना माइनस करना पड़ेगा, उतने डिफरेंस। 34 और 35 का डिफरेंस क्या है, एक, इसको मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन एक हम लिखते नहीं थे। क्यों नहीं लिखते थे, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई करना बिल्कुल वही नंबर आता है सेम टू सेम, तो हमें एक लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो 35 और 34 को जोड़ना है बस, 35 प्लस 34। आप मुझे बताओ 35 का स्क्वायर होता कितना है, 25 तो लिखना ही लिखना है। और 3 से बड़ा होता कितना है, 4 और 3 का गुणा 4 दिया 12 25। 35 का स्क्वायर 12 25 आ गया, माइनस 34 और 34 कितना हो जाएगा, 35 और 34 कितना हो जाएगा, 69। अब मुझे बताओ 1225 में जब 69 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 1156। ये हमारा आंसर आ जाएगा, समझे। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जिस भी नंबर के अंत में अगर 4 का स्क्वायर, कोई भी नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक 4 है या 6 है, तो हम उसमें बेस 0 भी ले सकते हैं और 5 भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि 0 और 5 अगर बेस लेंगे ना तो हमारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए और एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ 36। आप मुझे बताओ 36 का स्क्वायर लेना है। मैंने क्या यहाँ बेस हम 40 भी ले सकते हैं, लेकिन हमें बेस 35 भी ले लूँ, कि कोई दिक्कत है। यहाँ मैंने बेस 35 भी ले लिया। आप मुझे बताओ 36 बड़ा है कि 35 बड़ा है, 36 बड़ा है। 36 बड़ा है, इसका मतलब मुझे छोटे नंबर का स्क्वायर लिखा है, मुझे यहाँ और जोड़ना पड़ेगा, समझे। यहाँ मुझे जोड़ना पड़ेगा, कहाँ गया, यहाँ मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो बार बार जा रहा है यार। तो यहाँ मुझे, कहाँ गया यार, तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 36 का स्क्वायर चूँकि बड़ा है, 35 का स्क्वायर मैंने छोटा लिया, तो मुझे जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस करना। देखना हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एक का डिफरेंस, हम मल्टीप्लाई करते हैं। 35 प्लस 36 कितना हो जाएगा, यही जोड़ना पड़ेगा। 35
प्लस 36। थोड़े दिन बाद आप मेंटली करने लोगे मुझे। अब मुझे होता 35 का स्क्वायर कितना होता है, 25 तो लिखना ही है। 3 से बड़ा कितना होता है 4, इन दोनों को गुणा करना, 4 दिया 12 25 हो गया, ये सब मैं सिखा चुका हूँ। 35 प्लस 36 कितना हो जाएगा 71। अब देखो कितना आ जाएगा 1225 प्लस 71 कितना हो जाएगा हमारे 1296, आंसर हो जाएगा। समझे, ये चीज़ आप सीख गए होगे। 35 भी ले लो ना बेस, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बेस कोई भी ले सकते हो, लेकिन आपको बेस वही लेना है जो आप में कंफर्टेबल हो। समझे, चलिए और एग्जांपल से समझते हैं इसका। आप एक काम करना कि 40 का स्क्वायर लेके चलना, 36 निकाल लो, आप 40 का स्क्वायर लेके चलना, फिर उसमें कुछ माइनस करना, तब देखना कि आंसर यही आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो सही है। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ 126 का स्क्वायर लेना है। आप मुझे बताओ, मैं क्या कह रहा हूँ कि 126 का स्क्वायर ना लेके मैं बेस यहाँ क्या ले रहा हूँ 125 का स्क्वायर। मैं छोटा बेस ले रहा हूँ, मुझे 126 का स्क्वायर चाहिए जो कि बड़ा है 125 से, तो मुझे जोड़ना पड़ेगा। यहाँ देखो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसका डिफरेंस कितना हुआ, एक का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का अंतर कितना होता है, एक ही होता है। सो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता था। 126 प्लस 125 जोड़ना है, 125 प्लस 126। अब मुझे बताओ 125 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 156, 25 कैसे आया ये सब आपको पता ही है। अब 125 और 126 कितना हो जाएगा 251, 6 5 11 12 12 24 1 25, 251 हो गया। अब इसको कर दो, जोड़ दो, 1 5 8 7 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब 15,625 में 251 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 15,876, ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ सीख गए होगे। अब देखना दोस्तों, मैं बेस की बात करता हूँ, आप मुझे बताओ, मैं जो भी मैंने अभी तक सिखाया है ना उसको मैं जनरलाइज करने की बात करता हूँ, मतलब यूनिवर्सल मेथड मैंने क्या लगाया था ये आज मैं खुलासा कर दे रहा हूँ। आप मुझे बताओ, जैसे मैं यहाँ कहूँ जनरलाइज मेथड की बात करता हूँ, मैंने क्या बोला था, कोई भी नंबर n है जिसका मैं स्क्वायर निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या लेता था, एक बेस लेता था। बेस मतलब कोई नंबर लेता था, समझे, एक मैं बेस लेता था। बेस में क्या लेता था, बेस में इसलिए लेता था कि बेस में इसलिए क्या लेता था कि जिसके अंत में 0 आए या 5 आए, ये मैं बेस ले लेता था। क्यों ले लेता था, क्योंकि ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालने में मुझे आसानी होती थी जिसका अंतर में बेस 0 हो या 5 हो। समझे, 0 और 5 का स्क्वायर निकालने में मुझे बहुत आसानी होती थी, समय कम लगता था। अब देखना, मैं यहाँ कोई बेस ले लेता था n, और इसका मैं क्या करता था, स्क्वायर कर देता था, n और इसका स्क्वायर कर देता था। फिर क्या करते थे, प्लस और माइनस करता था, साथ ही साथ मैं n और बेस का कोई अंतर निकालता था। अंतर मान लो d हो गया। फिर मैं क्या करता था, इस बेस को और n को जोड़ देता था, बेस और जो भी नंबर लिया था उसको जोड़ देता था। लेकिन ये चीज़ अभी आप नहीं समझोगे, चलिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ आपसे, मुझे बताओ, जैसे मैं कहूँ आपसे क्या कि मुझे 32 का स्क्वायर चाहिए। इसको निकालने के लिए तमाम तरीके हैं, आप कोई भी बेस ले लो। आप मुझे बताओ 32 का स्क्वायर चाहिए, आपको 32 का स्क्वायर चाहिए। मैंने क्या बेस ले लिया, 30 ले लिया, 30 का स्क्वायर ले लिया। 30 का स्क्वायर छोटा है, 32 का स्क्वायर बड़ा है, तो मैं यहाँ जोड़ता था। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और 30 और 32 को जोड़ता था, 30 प्लस 32 जिसका निकालना है। अब मुझे बताओ 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, प्लस में 30 और 32 कितना हो जाएगा 62 में जब 2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 124। समझे, तो 900 प्लस 124 कितना हो जाएगा 1024, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मुझे बताओ, बेस मैंने 32 का यहाँ पर कितना लिया, 30 लिया था। अब मुझे बताओ 32 का मेरा मन है कि बेस में 35 ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बड़ा बेस ले लिया 35। अब मुझे बताओ 35 का स्क्वायर बड़ा होगा तो मुझे कम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 32 का स्क्वायर ही चाहिए। क्या कम करना पड़ेगा, इन दोनों का अंतर, 5 में से 2 गया, कितना हुआ 3, जो अंतर होता है उसका मल्टीप्लाई कर देते थे। समझे, अब वही जोड़ देते थे, 35 प्लस 32। अब मुझे बताओ 35 का स्क्वायर होता कितना है, 12 25, ये सब आपको पता होगा, माइनस के 35 और 32 कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 67, और 67 तिया कितना हो जाएगा 201। समझे, 201 हो जाएगा, 201 कर लो ना गुणा, 3 से 3 18 201 हो जाएगा। 1225 में जब 201 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 1024। समझे, अब यहाँ मुझे बताओ 32 है,
जैसे 32 है, 32 का मैं बेस 0 और 5 नहीं ले रहा हूँ, मैं कुछ भी ले रहा हूँ। जैसे मैं 31 ले लिया मैंने बेस, 32 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर बड़ा है तो मुझे यहाँ जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, कोई दिक्कत नहीं, 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई दिक्कत नहीं होता। 32 और 31 को जोड़ना पड़ेगा, 31 और 32 को। आप मुझे बताओ 31 का स्क्वायर आपको कितना पता है? नहीं पता है, लेकिन तभी कहता हूँ ना, इस चीज़ का कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत होगी। अभी तक देखो हम 30 का स्क्वायर कैलकुलेशन कर ले रहे थे, 35 का स्क्वायर की कैलकुलेशन कर ले रहे थे, लेकिन 31 की स्क्वायर की कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेस हमेशा या तो 0 लो या 5 लो। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर निकालना आपको आसान हो जाता है। अब यहाँ 31 लिया, आपके दिमाग हिल गए, लेकिन मुझे पता है 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961, समझे? 31 गुणा 31 कर लो, 31 एकम 31, 3, 31 तिया 93, 3, 961 हो जाएगा। प्लस में 31 और 32 कितना होता है तुम्हारा, 63। अब मुझे बताओ 961 प्लस 63 कितना हो जाता है हमारा, 1024, 1024। आंसर वही आएगा, लेकिन मेरे दोस्त आंसर वही आने का मतलब नहीं है, आंसर तो वही आ रहा है, लेकिन आपको डिपेंड ये करता है कि आपको बेस क्या लेना पड़ेगा। तो आपको पता है ये बेस हमारा 0 हो जिसके अंत में, या 5 हो, इस ऐसे नंबर का बेस लो जिसके अंत में 0 आ रहा हो या 5 आ रहा हो। दोस्तों आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब मैं आपको फार्मूला जनरलाइज कर दे रहा हूँ। मान लो कोई नंबर, अब देखना ये चीज़ नोट कर लेना, मान लो कोई नंबर ये है n का आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है? आपने बेस लिया b बेस लिया 20, यहाँ बेस क्या हो सकता है, जिसके अंत में 0 हो या 5 हो, ठीक है? अब आपको यहाँ पे जैसे में आप जोड़ रहे हो, जोड़ क्या रहे हो, इन दोनों का डिफरेंस मान लो d है, d का मल्टीप्लाई करते थे, साथ ही साथ में आप क्या करते थे, नंबर प्लस बेस जो लिया था उसको जोड़ते थे। अब यहाँ प्लस क्यों करते थे? प्लस आप जब ही करते थे जब आपका, यहाँ देखना, जब आपका नंबर बड़ा हो बेस से, तभी तो आप प्लस करते थे। जैसे मैं कहूँ, यहाँ देखो प्लस कैसे करते थे, ये देखो यहाँ मैंने प्लस किया है, यहाँ देखो 32 का 32 स्क्वायर लिया, जैसे n स्क्वायर, 31 स्क्वायर, बेस हमने छोटा ले लिया। यहाँ देखो बेस हमारा छोटा है, नंबर बड़ा है, नंबर देखो यहाँ बड़ा है और बेस यहाँ छोटा है, तब यहाँ पर क्या करते थे, हम प्लस करते थे। प्लस किया, देखो यहाँ प्लस कर दिया हमने, तब यहाँ क्या करते थे, प्लस कर दिया। प्लस और डी क्या करा, यहाँ डिफरेंस लिख दिया, डिफरेंस प्लस नंबर जो मैंने लिया था और जो मैंने बेस माना था उनको मैंने जोड़ दिया था। ये फार्मूला आपके लिए जनरलाइज हो जाएगा। ये देख ध्यान रखना, ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, आप प्लस कब करोगे, जब आपका नंबर बड़ा हो बेस से। अगर आपका नंबर छोटा हो बेस से, जैसे n स्क्वायर लिया, बी स्क्वायर, बेस आपने बड़ा ले लिया, आपको नंबर छोटा है, जब आपने बेस बड़ा ले लिया तो आपको जाहिर सी बात घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस का मल्टीप्लाई करना पड़ता था, इन दोनों डिफरेंस का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में नंबर प्लस बेस जोड़ना पड़ता था। ये तो चीज़ हर एक कंडीशन में फॉलो होगी। ये कंडीशन का फॉलो होगी जब आपका नंबर छोटा होगा और आपका बेस बड़ा होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ये आपके 2 फार्मूले हो गए, समझे? ये 2 फार्मूले हैं, लेकिन आपको रटना नहीं है यार। मैंने ये काफ़ी अपना पूरा दिमाग लगा दिया आपको समझाने के लिए कि ये फार्मूले आपको रटने ना पड़े, ठीक है? लेकिन मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि जनरलाइज करके नोट कर बना लेना कि ये फार्मूले आते कहाँ, मैंने ये समझा दिया, कैसे अप्लाई होंगे ये भी मैंने समझा दिया, समझे? तो प्लस होगा कि माइनस होगा, इसमें आपको कन्फ्यूजन रहता है तो आप देख लो ना कि नंबर बड़ा है, अगर नंबर बड़ा है और बेस छोटा है तो मुझे नंबर बड़ा है तो मुझे बेस को नंबर तक ले जाने के लिए मुझे जोड़ना पड़ेगा। अगर आपको ना पता हो तो आप ऐसे कर लो, आप 11 और 10 का स्क्वायर मान लो, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। आप मुझे बताओ 11 का स्क्वायर बड़ा है, 11 का स्क्वायर बड़ा है। आप मुझे बताओ 11 का स्क्वायर निकालना है तो मैं अगर बेस छोटा ले रहा हूँ, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 100 से मैं 121 जाऊँगा ना तो यहाँ माइनस थोड़े ना करूँगा, माइनस करूँगा तो 100 से और पीछे आ जाऊँगा ना, तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा। जब भी आपका नंबर बड़ा हो बेस से, बेस मैंने क्या लिया 10, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, जो कि मैंने लिख दिया है। अगर आपका नंबर छोटा हो बेस से, जैसे मैं कहूँ, मान लो आपको, जैसे मैं कहूँ आपका नंबर छोटा है, जैसे आपको 10 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है? तो आपने बेस ले लिया, आपने बेस क्या ले लिया, जैसे नंबर आपने बेस ले लिया 11 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ 10 का स्क्वायर होता है कितना 100, अब 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 होता है तो यहाँ मुझे माइनस करना पड़ेगा ना। अगर आप बेस बड़ा ले रहे हो तो यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा, समझे? जो कि मैंने कहा है, यहाँ पर अगर बेस बड़ा है तो आपको यहाँ माइनस लेना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अब
कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर की कंप्लीट नॉलेज हो गई होगी। दोस्तों एक लास्ट लेक्चर और बचा है जिसके बारे में जो भी अभी मैंने पढ़ाया है उनकी प्रॉपर्टीज बची हैं। अगर आपने वो प्रॉपर्टीज कर ली ना तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना आप मजाक बना दोगे। मैं दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे मजाक बनते हैं अगर आपने मेरे सारे लेक्चर देखे होंगे तो, और आप इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। अगर आपने लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा कि इम्प्लीमेंट हो रहा है। दोस्तों चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो, समझे। चलिए दोस्तों थैंक यू सो मच माय फैमिली। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।